नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.के. तिवारी, अधिष्ठाता डायरेक्टर ठाकुर शेदीलाल विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय बिलासपुर के बारे में ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। हमारा महाविद्यालय वर्ष 2001 से प्रारंभ हुआ। इसके बाद निरंतर इस कॉलेज की प्रगति निरंतर होती गई और लगभग 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं इस महाविद्यालय को। इन वर्षों में इस महाविद्यालय के जो छात्र निकले यहाँ से, उनमें से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में काम कर रहे हैं, कई राष्ट्रीय संस्थानों में काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो अपने स्वयं के व्यवसाय में अपने आप को व्यस्त करके, अपने आप को स्वयं के व्यवसाय में स्थापित करके और एक मान सम्मान के रूप में काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो प्रेरणा स्रोत रूप में दूसरे बच्चों को भी कृषि की तरफ उनका झुकाव हो, इस बारे में भी काम कर रहे हैं। इस महाविद्यालय की अगर बात करें तो ये महाविद्यालय छत्तीसगढ़ का शायद दूसरा बड़ा महाविद्यालय है रायपुर के बाद, जहाँ पे स्नातकोत्तर की भी कक्षाएं यहाँ शुरू हो गई हैं, और जिसमें से एग्रोनॉमी, जिसमें सस्य विज्ञान है, हॉर्टिकल्चर है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, प्लांट पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, और अभी रिसेंटली सॉइल साइंस है। इन सभी में MSc का पाठ्यक्रम भी इस महाविद्यालय में शुरू हुआ है और हमें ICAR ने एक्रीडेटेड किया है वर्ष 2019-20 में, और जिसके फलस्वरूप ICAR के जो कोटा से जो बच्चे हैं वो भी हमारे महाविद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं। अभी वर्तमान में जो फर्स्ट ईयर में जो सीट्स हैं वो लगभग 75 सीट्स हैं इसमें BSc प्रथम वर्ष में, और उसके बाद जो दूसरे कोटा हैं जैसे ICAR कोटा या अलग हैं उनकी अतिरिक्त सीट है। इस महाविद्यालय में जो हमारे महाविद्यालय का नया भवन है, महाविद्यालय की बिल्डिंग है, जिसमें पर्याप्त क्लासरूम है। कम से कम हमारे पास 12 प्रयोगशाला भवन है और लगभग 8 से 10 बड़े क्लासरूम हैं। इसके साथ साथ 4 से 5 छोटे क्लासरूम हैं। हमारे पास 2 कॉन्फ्रेंस हॉल हैं और 1 मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल है। ये सब ऑपरेशन में है। और अभी हमने हाल में ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वित्तीय सहयोग से हमने अभी स्मार्ट क्लास का डेवलपमेंट जो किया है हमारे कॉलेज में, और जिसमें वो सभी सुविधाएं हैं जिससे बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और जिससे हम इसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छा अवसर हम लोग विद्यार्थियों को दे रहे हैं। जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है तो स्पोर्ट्स के लिए बिलासपुर के शहर में शायद तो पहला महाविद्यालय है जिसके पास स्पोर्ट्स का एक जो ग्राउंड एक होता है वो हमारे पास मौजूद है, जहाँ पे बच्चे फुटबॉल भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं, बाकी वॉलीबॉल और बाकी चीज़ों का भी अभ्यास करते हैं। हम बच्चों के रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट के बारे में पूर्ण रूप से जितने बच्चे हैं सभी को समाहित करने की हमारे यहाँ क्षमता है। हमारे पास लगभग 3 हॉस्टल हैं जो बॉयज़ हॉस्टल हैं, जिसमें देखा जाए तो लगभग 200 के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज़ हॉस्टल में रह रहे हैं। इसी तरह से गर्ल्स हॉस्टल हैं, इसमें कोई भी बच्चे को बाहर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी बच्चियाँ यहाँ जो गर्ल्स हॉस्टल है इसमें इस महाविद्यालय में कल्चरल एक्टिविटीज़ से संबंधित बच्चों को तैयार किया जाता है। जब कोई भी बच्चा यहाँ फर्स्ट ईयर में आता है उसके बाद से ही उसको उसमें इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है। और इस कॉलेज का एक इतिहास है
कि हमने विश्वविद्यालय स्तर पे इवन राष्ट्रीय स्तर पे हमारे यहाँ के छात्रों ने, बिलासपुर कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिनिधित्व किया है, चाहे वो खेल के मामले में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के कल्चरल एक्टिविटीज़ के मामले में हो, चाहे बाकी और विधाएँ हों उसमें हो। एक और अच्छी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो JRF के थ्रू, ICAR का जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू हिंदुस्तान के जो दूसरे कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ से अपनी मास्टर डिग्री और PhD डिग्री कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं निकले हैं जिनको ICAR से स्कॉलरशिप मिली है और बहुत अच्छी जगह वो जाके MSc कर रहे हैं और साथ में PhD कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो टेस्ट होता है उसको पास करके MSc करने जा रहे हैं। और जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का, उसमें भी बिलासपुर कृषि महाविद्यालय के छात्रों का काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है जो इसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। ये BSc कृषि आगे आने वाले समय में एक और अच्छा विकल्प होगा एजुकेशन में। ये 5 साल का जो 4 साल का जो कोर्स है, इसमें जो कोई भी स्टूडेंट अगर इसको करता है या कोई भी छात्र अगर BSc कृषि करके निकलता है तो उसके लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कई सारे क्षेत्रों में वो स्टूडेंट जा सकता है। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जो फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स की कंपनी है उसमें अपनी सेवाएं देना है, उसमें जा सकता है। एजुकेशन और रिसर्च, एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च से संबंधित सर्विसेज में अगर स्टूडेंट को जाना है तो उसमें जा सकता है, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ की सर्विसेज अलग हैं, ICAR जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी सर्विसेज अलग हैं, उसमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे चांसेस हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार कृषि विभाग के माध्यम से हमारे यहाँ के जो BSc कृषि और MSc कृषि के छात्र हैं उनको कृषि विभाग अपने यहाँ उनको लाने का प्रयास करता है। और ऐसे जो कृषि विभाग के अंतर्गत पद हैं, चाहे वो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हों, चाहे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हों, सहायक संचालक कृषि, इन सब में डायरेक्ट एंट्री होती है जिसमें बच्चों को चांस मिलता है उसमें अपीयर होने का, उसमें आगे बढ़ने का। और इसके साथ साथ हम स्टूडेंट्स को अब ये भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो अगर अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करें, चाहे वो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो फार्मिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर अलाइड जो सेक्टर्स हैं, चाहे फिशरीज़ है, पोल्ट्रीज़ हैं, डेयरी है, इससे संबंधित अगर स्टूडेंट्स अपना कुछ काम शुरू करें, उस दिशा में भी हम उनको स्किल प्रोग्राम के तहत उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनको प्रमोट भी कर रहे हैं धीरे धीरे, ताकि वो आगे आने वाले समय में अगर उनको लगे कि नहीं हम अपना व्यवसाय करेंगे, हम अपनी एक जो छवि है वो स्थापित करेंगे, उस दिशा में भी काम कर सकते हैं। आशा है कि इस महाविद्यालय में जो आने वाले छात्र हैं, इस वर्ष जो आने वाले छात्र हैं, जो आगे आने वाले वर्षों में जो छात्र हैं, वो यहाँ से डिग्री कंप्लीट करके अपना कोर्स की पढ़ाई करके और एक अच्छी जगह जाएं, यही हमारी शुभकामनाएं उनके लिए। धन्यवाद।